जब भी हम असुरों की दैत्यों की बात करते हैं तो हमेशा हमारे मन में एक नेगेटिव सी छवि आती है, बट जो महाबली का कैरेक्टर है वो ये स्मिथ को तोड़ता है। वो जब पैदा हुए थे वो शिवजी की ब्लेसिंग लेके पैदा हुए थे। वो जो मनी थी वो शिवजी की ब्लेसिंग थी, और वो मनी जब तक उनके पास थी उनको ना भूख लग सकती थी ना प्यास लग सकती थी। कोई मॉर्टल इस मृत्युलोक का कोई भी कष्ट उनको छू भी नहीं सकता। अब वो उनको ये सारी ब्लेसिंग्स मिली, बट उन्होंने उस ब्लेसिंग को पॉजिटिवली नहीं लेके गलत चॉइसेस की लाइफ। हम देखते हैं कि परशुराम जी ने हर युग में विष्णु भगवान के, वो भी एक अवतार है विष्णु भगवान के, और उन्होंने दूसरे विष्णु भगवान के अवतारों के साथ हमेशा पाथ्स क्रॉस की हैं। अगर आप देखें तो राम जी के साथ थे, फिर द्वापर में कृष्ण जी के साथ थे, अब कल की अवतार तो के साथ तो। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी कलम के इस नए एपिसोड में। आज हमारे साथ जो ऑथर जुड़ने वाली हैं वे हैं शालिनी मोदी जी, जिन्होंने लिखी है किताब 7 इमॉर्टल्स यानी 7 चिरंजीवी। इमॉर्टल यानी जो कभी मरता नहीं, पर वो तो हमारी आत्मा है जो कभी मरती नहीं। क्या ये शरीर भी ऐसा हो सकता है जो कभी मरे नहीं? क्योंकि इस दुनिया के लगभग हर रिलीजन में ऐसी कोई ना कोई कहानी होती है जहाँ कोई ना कोई कैरेक्टर, कोई ना कोई पात्र चिरंजीवी होता है। तो चलिए आज शालिनी मोदी जी से बात करते हैं और जानते हैं कि हिंदुइज्म के साथ चिरंजीवी कौन है और उनसे जुड़ी हुई स्टोरीज क्या क्या है। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। शुरू करें। नमस्ते मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी कलम के इस एपिसोड में। आज हम आपकी किताब 7 इमॉर्टल्स के ऊपर बात कर रहे हैं। और सबसे पहले तो ये किताब बहुत स्पेशल है हमारे इस ऑफिस स्पेस में भी, क्योंकि जब करीब 1-1.5 महीने पहले हमारी बात हुई थी, हाँ, तब मेरे डेस्क पे रखी है। जब आई तो मेरे आसपास वाले सभी लोग मेरे से ये बोल बोल के किताब बहुत अच्छी है, पहले हम पढ़ लेते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं। तो मैं बोला बात तो मुझे करनी, मुझे तो पढ़ने दो। 7 इमॉर्टल्स, नंबर 7 बहुत जैसे यूनिक माना जाता है। सप्त ऋषि हैं, इमॉर्टल्स 7 हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग हैं। तो ये 7 के ऊपर आप कुछ बताओगे? तो 7 अगर न्यूमरोलॉजी में देखें तो ये केतु प्लैनेट को डिनोट करता है, और केतु डिटैचमेंट देता है। तो एस्ट्रोलॉजी में जब हम डिफरेंट प्लैनेट्स का, अलग अलग प्लैनेट्स का नेचर स्टडी करते हैं तो केतु बोलते हैं कि जहाँ भी केतु बैठता है वो उस चीज़ से डिटैचमेंट देता है। तो अगर आप देखेंगे सप्तऋषि डिटैच सोल्स, 7 इमॉर्टल्स अगेन अध्यात्म से कनेक्टेड। सो डिटैचमेंट आएगा तभी तो अध्यात्म आएगा। तो इसलिए प्रोबेबली ये 7 नंबर का इस तरह से। गॉट इट। तो इमॉर्टल्स पे अगर हम इमॉर्टलिटी के कॉन्सेप्ट पे आते हैं, अमरता के, तो डेथ अपने आप में बात ही ऐसी है कि लोग ग्रीफ, दुख रिलेट कर लेते हैं डेथ से। तो हिंदुइज्म में ये इमॉर्टलिटी का कॉन्सेप्ट कैसा है कि मतलब क्या कोई भी पा सकता, कोई भी एलिजिबल है या कैसे? सो एक तो हम देखेंगे कि ये जो इमॉर्टैलिटी या अमरत्व होने की चाह है, ये असुरों में भी है और देवताओं में भी, और दोनों एकदम ऑपोजिट हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं। बट इसको पाने के लिए दोनों ने कोलैबोरेट किया था सागर मंथन में। सागर मंथन में मेन था कि लक्ष्मी जी को वापस लाना है, जो कि लुप्त हो गई थी दुर्वासा ऋषि के श्राप से। बट साथ में जो जिस चीज़ ने असुरों को इंक्लूड किया वो मेन अमृत था। और ये क्वेश्चन मैंने अपनी किताब में भी पूछा है कि क्यों इतना क्रेज है ये इमॉर्टैलिटी को लेके। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट ह्यूमंस के लिए, हम लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए डेथ ऐसी चीज़ है जो कि हमने कभी देखी, मतलब हमें कम से कम मेमोरी में नहीं है। ऑफ कोर्स देखी तो है, बट वो कहना तो गलत होगा कि देखी नहीं है, बट मेमोरी में किसी के नहीं है। किताबों में तो बहुत लिखा हुआ है कि डेथ के बाद क्या होता है, और बट किसी को भी याद नहीं है। तो वो एक तरह का आफ्टर डेथ वाली आफ्टर चीज़ डेथ या आफ्टर लाइफ के लिए? आफ्टर लाइफ, हाँ। तो वो एक्चुअली एक
अननोन एरिया है जो, और अननोन हमेशा हमें डराता है. सो आई थिंक प्रॉबली उसलिए शायद इमॉर्टैलिटी की बात होती है, अमृत की बात होती है. वो फियर जो है उससे भागते हैं लोग. आई मीन आई फील कि दैट कुड बी वन ऑफ द थिंग्स. अदरवाइज आप देखिए हमारे जितने रिचुअल्स हैं हिंदुइज्म में, सब इसी को दर्शाते हैं कि ये लाइफ साइकिल है, लाइफ एंड डेथ का साइकिल है. आप देखिए आपकी गणेश पूजा है, दुर्गा पूजा है, स्थापना होती है, फिर उसका विसर्जन होता है, एंड देन अगले साल फिर आते हैं. तो क्यों नहीं हम उसी मूर्ति को रख लेते हैं, क्यों हम वापस उसको विसर्जन करते हैं और उसी पॉम्प एंड शो के साथ करते हैं. मतलब खूब पूरी बारात निकलती है विसर्जन के लिए भी, विसर्जन को भी वैसे ही सेलिब्रेट करते हैं. तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू नो द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, that and also probably it lets you go, like it teaches you detachment, that you let it go and then it will come back again. So similar to a soul's journey. जी. अभी आप सागर मंथन की बात कर रहे थे, तो उसमें सबसे नीचे कूर्म अवतार थे ना कछुए के. हाँ. तो बताया हिंदुइज्म में हाँ. नारायण के, श्रीहरि हाँ. के हाँ. एक और अवतार हुए वामन. हाँ. जिनसे रिलेटेड है महाबली, हाँ वन जी. ऑफ द इमॉर्टल. हाँ जी. तो उनके बारे में कुछ आप स्टोरी बताएंगे एक बार महाबली के बारे में. जितना मुझे याद है ओणम जब आज सेलिब्रेट होता है तो हाँ. वहाँ उन्हें याद किया जाता है. हाँ. हाँ. और तो महाबली याद बेसिकली इसलिए किया जाता है, लोगों का ये विश्वास है कि वो आते हैं. जब भी किसी पूजा में पंडित अगर धागा बांध रहा है, येन बद्धो बलि राजा, हाँ. तो येन बद्धो बलि राजा वाला रक्षाबंधन पे भी वही होता है. तो महाराजा बलि के इमॉर्टलिटी की क्या कथा है? तो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि जब भी हम असुरों की, दैत्यों की बात करते हैं तो हमेशा हमारे मन में एक नेगेटिव सी छवि आती है. और बट जो महाबली का कैरेक्टर है वो ये स्मिथ को तोड़ता है, क्योंकि वो मे बी अगर हम हमारे पुराणों में कहानियाँ देखें तो हो सकता है कि कुछ देव हों जिन्होंने गलतियाँ की हों, जिन्होंने नेगेटिव काम किए हों, बट ये महाबली एक असुर है जिन्होंने पॉजिटिव काम किया. तो एक तो उनको विरासत में ये भगवान से अटैचमेंट और भक्ति और दान देने का जो उनकी जिस तरह की प्रवृत्ति थी वो उनको विरासत में मिली थी अपने फादर विरोचना और ग्रैंडफादर प्रहलाद से. तो उनके जो दादा थे वो प्रहलाद थे, तो आप सोच सकते हैं कि प्रहलाद का पोता वो किस तरह का होगा. तो उसको भगवान के प्रति अंदर से, चाहे वो कितना भी ईगोइस्टिक हो, उसने कितनी भी तीनों दिशाओं में सारे यूनिवर्स पे कब्जा कर लिया था, उसमें बहुत पावर था, बट फिर भी कहीं ना कहीं भगवान, जहाँ भगवान की बात आती है वहाँ उसके सरेंडर था. और दूसरा वो दान में बहुत बिलीव करता था, वो उसके फादर से उसको मिली थी, क्योंकि विरोचना जो उनके फादर थे उनकी कहानी है कि वो उनको सूर्य देव की ब्लेसिंग थी और उनको एक मुकुट मिला था सूर्य देव से कि जब तक वो उनके सर पे रहेगा उनका कोई भी बाल भी नहीं बांका कर सकता. तो एक बार इंद्र, क्योंकि इंद्र ने देखा कि इनका पावर तो बहुत बढ़ गया है, तो इंद्र फिर आए और उन्होंने बोला, सबसे पहले बोला कि आप मुझे ये वरदान दीजिए कि अब मैं जो भी मांगूंगा आप मुझे देंगे. विरोचना समझ गए थे कि उनके मन में छल है, फिर भी क्योंकि दान करना उनकी प्रवृत्ति थी उन्होंने हाँ बोला और फिर इंद्रदेव ने उनसे उनका सर और मुकुट दोनों मांगा, जो उन्होंने दे दिया. तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी की भी परवाह नहीं की. तो सेम चीज़ महाबली का दिखाते हैं कि शुक्राचार्य जी जो उनके गुरु हैं वो उनको बोलते हैं कि ये सामने विष्णु है और ये तुम्हें छलने आया है, और वो बोलते हैं कि मुझे पता है ये मुझे छलने आया है, बट मेरे लिए मेरे को मंजूर है कि मैं सारा कुछ अपना खो दूं, बट मेरे को इनफैमी मंजूर नहीं है, मतलब अपयश मंजूर नहीं है. तो कहीं ना कहीं ईगो था, बट और उन्होंने फिर अपने आप को कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया भगवान को. मैम आपने अभी शुक्राचार्य जी का जिक्र किया, तो ऐसा भी मेंशन है ना कि मृत संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य जी ने दोबारा पुनर्जीवित कर दिया था महाबली को. हाँ. तो ये आयुर्वेद की प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है या फिर मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस या स्पिरिचुअल साधना भी कुछ इन्वॉल्व क्या है? तो शुक्राचार्य जी ने बहुत साधना करी थी शिव जी की, और ये मृत संजीवनी विद्या उनको डायरेक्टली शिव जी से मिली थी. और कहीं ना कहीं शिव जी को हमेशा लगता था कि विष्णु भगवान हमेशा देवताओं को सपोर्ट करते हैं
और जैसे कि ये सागर मंथन के बाद ही हुआ था, क्योंकि सागर मंथन में सारा अमृत देवताओं को पिला दिया गया था, जबकि शुरू में तो बात यही हुई थी कि इक्वल में डिवाइड होगा। तो विष्णु भगवान तो प्रिजर्वर हैं, वो उनको तो देखभाल करनी है हम संसार की, तो वो तो कोई भी छल करो कुछ भी करो, उनको अपना काम पूरा करना है। और उन्हें पता है कि अगर असुरों के पास ये ताकत आ जाती है अमृतत्व की, तो क्या हालत होगी यूनिवर्स की, तो वो ब्रह्मांड की, तो वो ये सब सोच के उन्होंने वो करते हैं जो करते हैं। शिव जी हैं जो कि योगी हैं, उनके लिए सब बराबर हैं, और इसीलिए दैत्य भी हमेशा उनकी पूजा करते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं ये सही भी नहीं लगा था। तो जब शुक्राचार्य जी ने उनकी तपस्या की, उनको इन्वोक किया, तो फिर शिव जी ने उनको मृत संजीवनी विद्या दी। तो उनका डेफिनेटली मेडिटेशन और तपस्या से कनेक्शन था। बट ये एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई नहीं पा सकता तपस्या करके। ये तो क्योंकि शिव ही हैं जो ख़त्म भी करते हैं, और शिव ही हैं जो वापस से प्रलय करके फिर नई सृष्टि का निर्माण, क्योंकि जो भी चीज़ आती है वो जब उसकी एक चरम सीमा होती है, वो एक लेवल पे जाके, जैसे हमारी बॉडी भी है, वो एक लेवल पे जाकर बूढ़ी होने लगती है, वैसे ही हर चीज़ में नई ऊर्जा भरने की ज़रूरत है। तो वही काम शिव जी करते हैं, ख़त्म करते हैं और फिर नई सृष्टि का निर्माण। तो इसलिए ये ऐसी विद्या नहीं है कि हर कोई तपस्या करके पाले। इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आजकल देखा जाए तो लोग हेल्थ इशू से भी परेशान हैं। तो इमॉर्टेलिटी की जब हम बात करते हैं तो ये सिर्फ फिज़िकल बॉडी से रिलेटेड है या फिज़िकल बॉडी के बियॉन्ड कुछ ट्रांसेंड करता है? क्या फिज़िकल बॉडी के रियल्म में एग्जिस्ट करते हैं ये लोग, इमॉर्टल हैं, या बियॉन्ड फिज़िकल बॉडी ही हैं? फिज़िकल बॉडी शायद नहीं भी एग्जिस्ट, शरीर के रूप में नहीं भी हों। नहीं, फिजिकल बॉडी में ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज अदरवाइज तो हमारे बहुत देवी देवता हैं, बहुत संत हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, तो बट उनको हम इमॉर्टल नहीं बोलते। आप जैसे मीराबाई ले लीजिए, कबीर ले लीजिए, और भी कई हमारे पुराणों में भी और काफ़ी जिक्र है काफ़ी लोगों का, बट उनको कभी भी ये नहीं बोलते कि वो धरती पे हैं। वो कोई हो सकता है वैकुंठ में हो, कोई ब्रह्मलोक में हो, कोई स्वर्ग में हो। धरती पे जो हैं वो ये 7 इमॉर्टल्स हैं, और धरती पे ये पूरी बॉडी के साथ हैं। हो सकता है पर इनकी चॉइस है कि वो आपको बॉडी के साथ दिखें या वो सूक्ष्म होके रहें, उतना पावर उनमें है। जैसा आपने अभी लोक की का जिक्र किया, तो ये न्यू एज टर्मिनोलॉजी में जैसा मैं बोलूँ तो बाकी जो देवी देवता अगर हम कहें तो बाकी डिवाइन बीइंग्स दूसरे एस्ट्रल प्लेन्स पे हैं, पर अर्थली प्लेन पे ये इमॉर्टल्स हैं जिन्हें हम चिरंजीवी कह रहे हैं। एस्ट्रल प्लेन भी तो आप देखिए कि कितने सारे लोग, मतलब प्लैनेट्स हैं, फिर एक सूर्य है, उसके चारों तरफ इतने सारे प्लैनेट्स हैं, वैसे बोलते हैं कि कितने सारे ब्रह्मांड हैं। तो अब उनमें से कौन सा प्लैनेट या कौन सा लोक ब्रह्मलोक है, कौन सा शिवलोक है, बोलना बहुत मुश्किल है कि उस तरह की एग्जिस्टेंस भी तो होती है। क्योंकि आप अगर मूवी देखें, ये इंटरस्टेलर करके एक मूवी है, उसमें अगर आप देखें तो ये जाते हैं, धरती ख़त्म होने वाली होती है तो ये जाते हैं दूसरा प्लैनेट देखने जहाँ रह सकते हैं ह्यूमंस, और फिर वो एक वर्म होल के थ्रू जाते हैं, फिर वो एक प्लैनेट पे पहुँचते हैं, और उस प्लैनेट का एक घंटा धरती के 7 दिनों के बराबर होता है। तो जैसे कि पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मलोक का एक दिन 4.32 बिलियन ईयर्स, ह्यूमन ईयर्स के बराबर होता है। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट हो गया, अब देखिए। और वो हम वहाँ यहाँ इंटरस्टेलर में दिखाते हैं कि वो ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा होता है, एक ब्लैक होल होता है जिसके चारों तरफ ये प्लैनेट घूम रहा है, और उसके कारण ये टाइम डिफरेंस आता है, टाइम जोन अलग हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट तो सेम हो गया। तो ये बंदा जब वापस आता है तो ये देखता है कि इसकी बेटी जो छोटी सी थी वो तो एकदम बूढ़ी हो गई है डेथ बेड पे, और वो खुद इतना यंग है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन टाइम जोन। सो दैट्स वाई वो जैसे बोलते हैं कि अरे स्वर्ग में तो एज ही नहीं करते, या बोलते हैं कि वहाँ तो हमेशा यूथ रहता है, तो बिकॉज प्रॉबेबली डिस्पैरिटी ऑफ टाइम जोन्स, हूज टू से। 7 इमॉर्टल्स हैं, हनुमान जी भी हैं। हनुमान जी भी हैं। और हनुमान जी भी जैसे मेडिटेशन भी करते थे, और
सेंसेस की हम बात कर रहे थे, तो अभी न्यू एज में हम देखते हैं तो सेंस ड्रिवन है, जैसे सबके सब, सबका प्लेजर भी सेंस ड्रिवन है। हाँ, टोटली सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो हनुमान जी से हम क्या क्या टेक अवे, क्या लर्निंग ले सकते हैं? सो हनुमान जी की 2-3 क्वालिटीज़ तो बहुत ही ज़्यादा। एक सबसे बड़ी क्वालिटी तो है कि उनको संयम बहुत था उनकी लाइफ में, हर चीज़ पे संयम था। और संयम क्यों था? क्योंकि उनकी लाइफ उनके लिए थी नहीं, इट वॉज नॉट अबाउट हिम। हम सेंसरी ग्रेटिफिकेशन हमें तब चाहिए क्योंकि लाइफ इज़ अबाउट अस। उनकी लाइफ वॉज अबाउट राम, द होल लाइफ इट वॉज डेडिकेटेड टू हिम। दैट्स वाई उनमें वो हम्बलनेस भी थी। इतना पावर अगर हमारे में आ जाए तो ईगो तो साथ साथ आएगा ही आएगा, क्योंकि आप देखिए कितना पावर था उनमें। कई जगह तो उन्होंने राम जी का ऐसा काम किया था जहाँ राम जी भी नहीं कर सकते थे। तो वेरी इजी टू गेट दैट प्राइड। क्योंकि मैं थोड़ा सा ऑफ जाऊंगी, रामायण में ही मेंशन है कि जब गरुड़ जी ने नागफास काटा था, नागफास एक बंधन था, वेपन था, जो कि सेलेस्टियल वेपन, हाँ, सेलेस्टियल वेपन जो इंद्रजीत ने छोड़ा था राम जी और लक्ष्मण जी पे, और नागों का एक जोड़ा उन्होंने उनको पूरा ग्रसित कर लिया था। तो वो एकदम बेहोश हो गए थे और पूरा संकट आ गया था वानर सेना पे। उस वक्त गरुड़ जी आए थे और उन्होंने बंधन को काटे थे। तो गरुड़ जी को ये भ्रम हुआ कि अगर मैं इनके बंधन काट सकता हूँ तो क्या ये विष्णु हो सकते हैं? तो जब इतना सा छोटा सा एक काम करने पे उनके मन में इतना घमंड आ गया, तो आप सोच सकते हैं राम जी, हनुमान जी का तो आपको पता है कि क्या क्या उन्होंने किया है राम जी के लिए, और किस तरह का वो शरीर बढ़ा सकते थे, घटा सकते थे, वो तो कुछ भी कर सकते थे। अष्टसिद्धि नवनिधि। हाँ, वो तो अकेले सीता जी को भी लाने की उनकी में क्षमता थी, रावण को मारने की भी क्षमता थी, बट ईगो नहीं है, लेकिन ईगो नहीं आया। सो वो क्योंकि ईगो क्यों नहीं आया? अगेन सेल्फ ग्रेटिफिकेशन क्यों नहीं है? अगेन क्योंकि संयम क्यों है? सारा क्योंकि उन्होंने किसी को अपने ऊपर वो स्थान दिया और सारा कुछ वो उसी के लिए करते हैं। इसी तरह से अगर नई जनरेशन भी कोई एक पर्सन को अपने से हायर समझे, उनको चाहे गुरु हो, चाहे वो पेरेंट हो, चाहे वो फ्रेंड को भी, अगर, तो आई थिंक, एंड इफ द एंटायर थिंग इज डायरेक्टेड इन दैट वे, सो आई थिंक इट्स देन मे बी यू कैन, बिकॉज तब आप काम अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो वो ग्रेटिफिकेशन भी, जैसे भगवत गीता में कर्म योग बताया गया, हाँ, उस तरह हो जाता है। हाँ, वेरी सिमिलर, Detached from दैट कर्म। ओनली, डिटैच कर्म। हाँ, बट ओवरऑल आई मीन डिटैच कर्म बोलना बहुत ईजी है, करना मुश्किल है, और यंग लोगों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। बट आई थिंक एटलीस्ट माइंडफुल होके अगर करें तो मे बी धीरे धीरे कम हो सकता है। एंड सारा कुछ ड्यूटी ड्रिवन करें अगर काम, माइंडफुल होके इंडल्ज करें सेंसेस को, और ड्यूटी बाउंड कर्म करें, पूरा दिन एकदम बिजी रहें, 110% दें हर चीज़ में, एंड बट ड्यूटी बाउंड होके, तो आई थिंक दे कैन प्रोबेबली गेट देयर समडे। ड्यूटी बाउंड एंड ईगो नहीं, हनुमान जी। ईगो नहीं, ड्यूटी बाउंड एंड कर्म पूरा करें। दे शुड बी 100% पैक्ड, so there is no ambiguity, no space for anything, and I think that's it. रामायण में ही एक जिक्र आता है एक और पात्र का, जो वन ऑफ द 7 इमॉर्टल्स है, परशुराम जी। रामायण के बाद भी आता हाँ, है। ऑफ कोर्स, पहले भी आता है और बाद में भी आता है। तो परशुराम जी के बारे में बताइए, उनके पेरेंट्स के साथ उनका जो रिलेशन था, उसका डायनामिक्स थोड़ा कुछ ऐसा था जिसे आज लोग कंफर्टेबली एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और उन्होंने जैसे क्षत्रिय विहीन किया पृथ्वी को। वो इमॉर्टल कैसे हैं, क्यों हैं? कल्कि का कुछ रेलेवेंस आप बताती हैं? तो परशुराम जी को अगर हम देखेंगे, परशुराम जी सतयुग से हैं, और उनका ब्यूटी ये है कि वो उनको हम देखेंगे कई जगह गुरु के रूप में। तो उन्होंने वो भीष्म पितामह के गुरु थे, और उन्होंने कर्ण को भी पढ़ाया था, और ये विद्या जो वॉरफेयर की विद्या है, इन्होंने काफ़ी सारे, अभी मेरे को ऑफ हैंडेड और लोग नाम याद नहीं आ रहे, बट बहुत सारे, द्रोणाचार्य जी ने भी उन्हीं से विद्या प्राप्त की थी, जो कि फिर उन्होंने अर्जुन को दी और सबको दी,
क्योंकि वो कॉम्बिनेशन थे ब्राह्मण और क्षत्रिय के, कॉम्बिनेशन बर्थ से भी थे और बाय नेचर भी थे। सो बर्थ से ऐसे कि उनके फादर तो ऋषि थे, जमदग्नि ऋषि, और उनकी माता रेणुका जो थी वो एक क्षत्रिय बेटी थी, तो उनके पास वो कॉम्बिनेशन था और उनका नेचर भी वैसा था। तो इसलिए वो ब्राह्मण सिखाता है, ब्राह्मण का काम होता है सिखाना, विद्या देना, और वॉरफेयर उनको आता था, क्षत्रिय अपना जो क्षत्रिय पार्ट था उससे आता था, तो उन्होंने इसीलिए क्षत्रिय मतलब वॉरफेयर का आर्ट आगे पास ऑन किया। तो इसीलिए उनको चूज़ किया गया है, प्रॉबेबली दिस इज़ माय थिंकिंग, कि उनको इसीलिए कल्कि अवतार के लिए चूज़ किया गया है कि वो उनको वॉरफेयर सिखाएंगे, और इसलिए वो वेट कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि परशुराम जी ने हर युग में विष्णु भगवान के, वो भी एक अवतार है विष्णु भगवान के, और उन्होंने दूसरे विष्णु भगवान के अवतारों के साथ हमेशा पाथ्स क्रॉस किए हैं। अगर आप देखें तो राम जी के साथ थे, फिर द्वापर में कृष्ण जी के साथ थे, और अब कल की अवतार तो के साथ तो बताया जाता हाँ, है। बताया जाता है। हाँ, रामायण के एक और पात्र हैं विभीषण, तो विभीषण भी वन ऑफ द इमॉर्टल हैं। हाँ, तो विभीषण के ऊपर आप कुछ बताएंगे, वो कैसे इमॉर्टल हुए, उनका क्या? तो विभीषण को तो राम जी ने का वरदान मिला था इमॉर्टैलिटी का, और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं देखिए उन्होंने जो असुर थे जो कि टोटली रावण की ट्रेनिंग के नीचे थे, और जो उनका नॉर्मल नेचर है उसकी तरह काम करते थे, तो अगर हम देखें जब विभीषण राजा बने तो उन्होंने वो सब चेंजेस ले आए। तो उनकी पूरी सोच, वो पूरी रेस में उनकी कोशिश यही थी कि सोच बदले, और यही चाहते थे भगवान कि वो हमेशा रह के और उस रेस को में वो चेंज ला सकें उनकी सोच में, उनके काम करने के तरीके में। जैसे रावण मोर और सो तामसिक नेचर हाँ, के हो गए थे, हाँ, बट विभीषण नहीं। हम्म, पर एक जगह मेंशन आता है कि कि वो सुंदरकांड में बोलते हैं कि मेरा देह तो तामसिक है। तामसिक इसलिए है क्योंकि ही इज बॉर्न, हिज मदर इज राक्षस कुल से। राक्षस वंश से, दो फादर तो ऋषि थे, तो उनका भी अगेन हम देखते हैं कि अमेलगमेशन, तामस शरीर तो तामस था ही क्योंकि वो बर्थ जो उन्होंने जिस कुल में लिया था, बर्थ तो उस तरह से तमस था। बट तमस, सत्वा और रजस, ये तीन गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये तीनों माना जाता है कि हम तीनों, हमारे में सब में तीनों निहित हैं, और इन तीनों का बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा सत्वा बढ़ने लगता है तो या तो आप उतना केपेबल हों कि आप ले सकें, क्योंकि चारों तरफ का मटेरियल वर्ल्ड फिर एकदम गिरने लगता है, तो भगवान ही है जिन पे सत्वा है। पर भगवान भी बोलते हैं कि मेरे अंदर तीनों गुण हैं। अगर हम गीता जी में देखें तो उसमें भगवान भी बोलते हैं कि मेरे अंदर तीनों गुण हैं। तो ये तीनों गुण तो प्रकृति का पार्ट हैं, और ये हमेशा सबके अंदर रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि रावण के अंदर भी, हो सकता है कि उसके अंदर तामसिक थोड़ा ज़्यादा हो, बट सत्वा तो था ही उसमें, नहीं तो वो शिव जी का इतना बड़ा भक्त नहीं बन सकता था। इतने वेदों का, एस्ट्रोलॉजी का, उसको सब चीज़ का ज्ञान था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसका ज्ञान नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि उसमें सत्वा नहीं था। बट ऑफ कोर्स हम लोग जब इस मॉर्टल प्लेन पे होते हैं, इसको मृत्यु लोग बोलते हैं, तो गुणों में इम्बैलेंस और कुछ ज़्यादा होना, कुछ कम होना, ये बहुत नेचुरल है। मैम, हम गुण की बात कर ही रहे हैं, तो मानवीय शरीर में हम इन गुणों के संतुलन के लिए क्या क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या फिर लाइफस्टाइल में ऐसे क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं? हाँ, तो देखिए सत्वा बढ़ाना तो मेनली आप मंदिर गए या आपने पाठ किया, पूजा की या मेडिटेशन किया, इन सब से सत्वा बढ़ सकता है। और तमस जो है वो बेसिकली, तमस थोड़ा बहुत तो मेरे को लगता है हम सब में निहित होता है, क्योंकि हम सब कोई भी काम करने के पहले ये हमारे को लगता है कि चलो ना करें। जैसे अब सुबह उठ रहे हैं तो लगता है चलो अभी नहीं उठे, 5 मिनट रुक जाएं, या एक्सरसाइज मैट पे जाते हैं, योगा करने जाते हैं तो लगता है अरे अभी नहीं करते हैं, फिर हम अपने आप को पुश करते हैं। तो ये तमस तो हमारी हर एक्टिविटी में मुझे लगता है रहता है, जो हमें पुश बैक कर रहा है, पीछे खींच रहा है।
आलस या आलस्य ही तमस है। सेल्फ डाउट? नहीं, मेनली आलस्य होता है कोई भी चीज़ में करने के लिए। और ऑफ कोर्स गुस्सा और ये सब भी तामसिक ही होता है, गुस्सा वगैरह। जैसे आप इसीलिए बोलते हैं कि सात्विक भोजन करिए, क्योंकि जब हम तामसिक भोजन करते हैं तो ज़्यादा ये सब चीज़ें बढ़ जाती है हमारे अंदर, गुस्सा है, लस्ट है, ये सब बढ़ जाता है, बिकॉज वे बॉडी को हीट अप करता है। तो इसलिए खाने में भी ये तीनों गुण होते हैं। तो तमस थोड़ा बहुत तो निहित होता है, बट जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा तपस्या या पाठ पूजा करने लगता है तो फिर उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। या तो वो प्रिपेयर्ड रहे कि मटेरियल वर्ल्ड विल स्टार्ट क्रम्बलिंग, विल स्टार्ट फॉलिंग अपार्ट, ही इज़ रेडी फॉर दैट वैराग्य और दैट संन्यास। इफ नॉट, देन थोड़ा सा तमस लाना पड़ता है। जैसे कि मेरी टीचर बताती हैं, जिनसे मैं गीता वगैरह का अध्ययन कर रही हूँ, कि अगर आप वेजिटेरियन है तो थोड़ा प्याज खा लीजिए, थोड़ा आप मीट नहीं खाएंगे, मशरूम खा लीजिए, तो कोई कोई चीज़ें ऐसी करिए जिससे कि तमस का लेवल बैलेंस होता रहे। गुणों की हम बात कर रहे हैं, तामसिक गुणों की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे इमॉर्टल्स यानी चिरंजीवियों पे आते हैं जिनमें या तो किंचित तमस थोड़ा ज़्यादा था। आपने अभी बोला कि गुस्सा भी एक ऐसा वाला इमोशन है जो तामसिक इमोशन है। तो क्रोध में कुछ ऐसे पाप कर्म किए कुछ ऐसे लोगों ने, वो भी चिरंजीवी हैं, वो भी अमर हैं। अब फॉर एग्जांपल कृपाचार्य और अश्वत्थामा, ये दोनों महाभारत से आते हैं। इन्होंने पांडवों के शायद सोते हुए बच्चों को या तो भ्रम में कि वो पांडव समझ के या जैसे भी, बट सोते हुए वो भी बच्चों को का वध किया था। मतलब युद्ध तो है, युद्ध में नियमों का भी कुछ वो नहीं, उल्लंघन। तो ये तो मतलब अपने कहे हुए वचनों का तक का सम्मान नहीं किया ना। तो कृपाचार्य के बारे में बताइए पहले। तो कृपाचार्य जो थे, मतलब आप उनके बर्थ के बारे में जानना चाहेंगे या? जो बर्थ भी बताइए। He was not born from a womb जैसा आप लिखते हैं। हाँ। तो वो योनि से नहीं उनका जन्म हुआ था। उनके फादर बहुत बड़े तपस्वी थे। मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो एक बार तपस्या कर रहे थे और उस समय इंद्र जो है वो, मैं थोड़ा बताना चाहूँगी कि इंद्र एक पदवी है, इंद्र एक पर्सन नहीं है। पदवी चेंज होती रहती है हर मंत्रा में। और इंद्र बेसिकली ये पदवी तब पाते हैं जब हम कितने हजार या लाख अश्वमेध यज्ञ करते हैं, या बेसिकली आप तपस्या करते हैं बहुत बड़ी, तब आप इंद्र की पदवी पाते हैं। तो कोई भी ऋषि जो इतनी तपस्या ज़्यादा जिसकी बढ़ने लगती है, तो इंद्र को लगता है कि अब मेरी पदवी छिन जाएगी। चाहे वो ऋषि का एम भी ना हो पदवी पाना, बट उसको डर लगता है। तो ऐसे ही वो ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने किसी अप्सरा को भेज दिया और वो एक मोमेंट के लिए उनका थोड़ा सा अट्रैक्शन हुआ और उनका सीमन एक घास पे गिरा। बट ऋषि को तुरंत सचेत हो गए और वो फिर तपस्या करने वापस निकल गए। अब वो तो चले गए, उनको पता नहीं पीछे से क्या हुआ। तो एक कुशा के ऊपर, घास के ऊपर वो गिरा सीमन उनका, और वो घास दो में बट गई और ट्विन्स जन्म लिए, कृपाचार्य और कृपी। तो उनकी एक सिस्टर थी। और राजा शांतनु जो कि कौरव के वंश के हैं, वो वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने दो बेबीज़ को देखा तो उन्हें घर ले गए और उनका पालन पोषण किया। उन्होंने ही नाम रखा कृपाचार्य और कृपी। और तो इस तरह का उनका जन्म है। बट वो थ्रू आउट महाभारत उनको ऐसा कैरेक्टर दिखाते हैं, वो कुलगुरु तो होते ही हैं कौरव और पांडवों के, बट उनको दिखाते हैं कि वो बहुत न्यूट्रल टाइप के रहते हैं। वो कभी संवाद या वो क्या बोलते हैं, कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते। निष्पक्ष तो रहे। निष्पक्ष ही रहते हैं, वो कभी बोलते ही नहीं कुछ। द्रौपदी का भी हुआ, कुछ भी हुआ, उन्होंने कभी कुछ आवाज़ ही नहीं उठाई। तो वो बहुत ही न्यूट्रल रहने वाले थे। बट इसमें दिखाते हैं कि अश्वत्थामा के साथ, अश्वत्थामा उनको ले जाता है अपने साथ, क्योंकि अश्वत्थामा का तो वो मदर के वो मामा होते हैं। और कृपी की शादी हुई थी द्रोणाचार्य से। कृपी की शादी, हाँ सॉरी आई डिडंट मेंशन दैट। गॉट इट। हाँ। तो वो मामा होते हैं उनके। तो जब द्रोणाचार्य को जिस तरह से मार देते हैं तो बहुत क्रोध होता है अश्वत्थामा में, जबकि वो ये नहीं देखता कि इस पूरे युद्ध में
यही शुरू से लेकर एंड तक, इनफैक्ट इवन जो बेस था वो तो मॉरल था ही नहीं, तो मोरालिटी तो एक्सपेक्ट करना बहुत ही मुश्किल था। आज उन्होंने जिस तरह से अभिमन्यु को मारा था सबने घेर के, तो अनजस्ट तो वो शुरू से था, तो क्या जस्ट और क्या अनजस्ट वो तो जानना बहुत मुश्किल था। और द्रोणाचार्य की भी मृत्यु जैसे भी हुई, वो एक पार्ट इसी वॉर का था, बट ऑफ कोर्स उनको बहुत इफेक्ट किया, वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा अटैच थे और वो चाहते थे कि वो पांडवों का पूरा वंश खत्म कर दें। कृपाचार्य ने उनको बहुत बार समझाया, महाभारत में लिखा है कि बहुत बार समझाया कि मत करो, बट वो माने नहीं। उन्होंने यहाँ तक बोला सुबह तक रुक जाओ, क्योंकि उनको लगा कि शायद उसका गुस्सा तब तक शांत हो जाएगा, उसको सही चीज़ दिखेगी, बट उसने फिर भी नहीं। उनकी गलती बस इतनी थी कि वो उसके साथ गए, वो उन्होंने मारा नहीं किसी को, वो गेट पे द्वारपाल की तरह थे बस। तो वो एक, उन्होंने डेफिनेटली ही वाज एन अकम्प्लिश इन द क्राइम, बट ही उन्होंने किया नहीं। जैसे एक मुझे कविता की शायद एक दो पंक्ति याद आ रही है, शायद से दिनकर की है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो ये तटस्थ रहे, निष्पक्ष रहे, हाँ शायद इसलिए भी इनका अपराध लिखा गया। हाँ अश्वत्थामा पे आए, हाँ तो अश्वत्थामा ने जिसे जो किया आपने बताया, बट अश्वत्थामा के लिए कि वो जो मणि वाली बात बताई जाती है, जो कि काफ़ी हद तक नैरेटिव तो सीरियल्स ने रखा है, नहीं मणि वाली बात है, उसके बारे में बताइए। तो मेरे को अश्वत्थामा, एक्चुअली मैंने ये किताब मैं जब लिखने शुरू की थी, तो मैंने सोचा था मैं सिर्फ अश्वत्थामा पे लिखूंगी, क्योंकि ये कैरेक्टर मुझे बहुत फैंसिनेट करता है। और ये जैसे कि आप सीख मांग रहे थे आज की जेन एक्स जनरेशन के लिए, नई जनरेशन के लिए, तो ये उसके कैरेक्टर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि वो जब पैदा हुए थे वो शिव जी की ब्लेसिंग लेके पैदा हुए थे। वो जो मनी थी वो शिव जी की ब्लेसिंग थी, और वो मनी जब तक उनके पास थी उनको ना भूख लग सकती थी ना प्यास लग सकती थी, कोई मॉर्टल इस मृत्युलोक का कोई भी कष्ट उनको छू भी नहीं सकता था। तो वो बहुत दिव्य बालक थे, उनके माता पिता ने शिव जी की बहुत तपस्या की, तब उनको अश्वत्थामा मिला। अब आपको लाइफ मिल गई है बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ, अब आप उस लाइफ का क्या करते हैं? लोग बोलते हैं कि डेस्टिनी और फ्री विल क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार होता है कि अगर डेस्टाइंड है तो फिर हम फ्री विल का क्या मतलब है। बट आई फील, एंड एस्ट्रोलॉजी में भी है, एंड कि फ्री विल तो होती है, आपके पास दो मार्ग तो आएंगे, आपको चुनना है कि आपको क्या करना है अपनी ज़िंदगी का। आप एक प्रॉमिस लेके जन्म लिया है, बट आप उस प्रॉमिस का क्या बनाते हैं वो तो आप ही के ऊपर है। अब वो, उनको ये सारी ब्लेसिंग्स मिली, बट उन्होंने उस ब्लेसिंग को पॉजिटिवली नहीं लेके गलत चॉइसेस की लाइफ में, जिसके कारण जब उनको उनकी एंड कर्स के साथ हुआ कृष्ण भगवान के। तो लाइफ में आए शिव जी की ब्लेसिंग के साथ, और लाइफ का एंड बोल लीजिए या जो भी एक मेन टर्निंग पॉइंट, वो कर्स हो गया, और वो मनी भी निकाल ली भगवान ने। तो कितना मतलब यही है कि हमारे ऊपर है कि हम अपनी लाइफ का क्या करें। सो आई फील दैट इज़ द हाईलाइट ऑफ अश्वत्थामा। अब उन्होंने, अब स्टोरीज तो बहुत हैं कि उन्होंने फिर एक जो जन्म नहीं लिया उस शिशु को भी मारने की कोशिश की, ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा के पेट में, और भगवान ने उस बच्चे को बचाया, और वो सारा कुछ है। बट मेन चीज़ तो चॉइस की ये है कि आप अपनी लाइफ से, वो शुरू से हमेशा, और ये सारा कुछ पैन आउट हुआ क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा जेलसी थी, और ये सारा कुछ उसी से जन्म लिया। तो जेन ज़ी और जेन एक्स क्या सीख सकते हैं, या यूँ कहिए क्या क्या नहीं सीखना है? जेलसी, एंगर एंड राइट चॉइसेस, एंड गिविंग योर 100% इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग योर सेल्फ। बेसिकली यही प्रॉब्लम थी अश्वत्थामा की, उसके पास इतना कुछ था बट वो हमेशा अर्जुन से अपना कंपैरिजन करता था। सारी प्रॉब्लम ही वहीं से आई, सारी जड़ वहीं से आई। उसको ब्रह्मास्त्र भी इसलिए चाहिए था क्योंकि अर्जुन के पास है। अरे तुम अपनी कैपेबिलिटी देखो, तुम्हारी कैपेबिलिटी क्या है, तो और वर्क टूवर्ड्स दैट। वर्क लाइक लोग बोलते हैं कि अरे वो गोरा है, वो काला है, भाई योर स्किन हैज़ टू बी नाइस। मेन थिंग इज़ कि आपको जो भगवान ने दिया है आप उसका 110% यूज़ करें, और उसको बेस्ट ऑफ बेस्ट तरह से यूज़ करें। बेसिकली वही है।
यही जेन एक्स का है कि जो आपको मिला है, ये मत सोचिए कि सामने वाले को क्या मिला है, क्योंकि हमेशा कोई होगा जिसको ज़्यादा मिला है, कोई होगा जिसको कम मिला है। आप अगर योगा मैट पे भी जाएंगे, अगर आप क्लास कर रहे हैं तो आप एक तरफ देखेंगे कि अरे इसको तो कुछ भी नहीं आता, मेरे को कितना अच्छा। फिर दूसरी तरफ देखेंगे, आप बोलेंगे अरे इसको कितना आता है, मेरे को तो आता ही नहीं। यू नो, दाएं बाएं आजू बाजू देखने के बजाय आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए। आई थिंक दैट्स अ वेरी सिंपल वे टू लीड लाइफ। थैंक यू सो मच मैम। आप हमारे व्यूअर्स के लिए ऐसी कोई 3 किताबें जो आपको हाँ। लगता है कि उनको ज़रूर पढ़नी चाहिए, बुक रिकमेंडेशन बताइए। तो एक तो सेलेस्टियल प्रोफेसी किताब है जो मैंने बहुत सालों पहले पढ़ी थी, बट उसने बहुत इम्पैक्ट किया था मेरे को। और उसका मेन क्रक्स यही है कि जो भी होता है इस लाइफ में, जिस भी पर्सन से हम मिलते हैं, इट्स फॉर अ रीज़न। सो इट्स एक्चुअली बेसिकली द लार्जर फिलोसफी ऑफ इवन हिंदुइज्म इज़ दिस ओनली, कि अगर हमारे पाथ्स क्रॉस कर रहे हैं तो कोई एक्सचेंज ऑफ कर्मा है जो पुराना चला आ रहा है। और तो आई थिंक दैट। और एक ऑफ कोर्स मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, अगेन वो दिखाता है कार्मिक सर्कल को, दिखाता है कार्मिक साइकिल को, लाइफ एंड डेथ एंड हाउ हम अपनी, तो गीता जी बात करती है, हमारे पुराण बात करते हैं कि हम अपनी वासना को एक्चुअली गलत तरह से समझा जाता है कि डिज़ायर है वो, या वासना वो नहीं है। बेसिकली वो हमारा नेचर डिसाइड करती है। तो हम जो आज हैं, कैसे 2 भाई बहन एक जैसे नहीं होते, जबकि सेम पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग होती है, सब कुछ होता है। तो इट्स बिकॉज कई लाइफ से हम जिस तरह के रहे हैं वो हमारी वासना बन जाता है। दैट्स हु वी आर। सो इट बेसिकली शोज यू दैट ओनली, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन दिस थॉट ऑफ गीता कि वी आर इटर्नल, वी आर कीप कमिंग बैक, एंड वॉट वीव डन इन लास्ट लाइफ, या हमने क्या एक्सपीरियंस किया है, वो सब हमारे, जैसे हम कोई कोई चीज़ों से डरते हैं क्योंकि हमने इतनी लाइव्स में मृत्यु देखी है, और कितनी नेगेटिव चीज़ें भी देखी हैं, पॉजिटिव भी देखी है, तो हमारा आकर्षण और हमारा डर, वो सारा कुछ उन पे बेस्ड होता है। तो अगेन वो हिंदू फिलॉसफी से कनेक्ट होता है। एंड थर्ड बुक, सो रिसेंटली मैंने अभी कोलकाता लिट फेस्ट में स्टेज शेयर किया था सत्यरथ नायक से, और उन्होंने ये एक किताब लिखी है महागाथा, 100 स्टोरीज फ्रॉम पुरानास, और उन्होंने उसको इस तरह से किया कि सतयुग से स्टार्ट होते हुए क्रोनोलॉजी भी दी है, तो और ब्रह्मांड के निर्माण से लेकर फिर उन्होंने आगे बढ़े हैं। तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, बहुत छोटी छोटी कहानियाँ हैं, इजी टू रीड हैं। तो आई थॉट मॉडर्न उसमें दैट कुड बी अ न्यू बुक। और अदरवाइज आई फील दैट इतने क्वेश्चंस जैसे मैं फेस करती हूँ जब लिटरेरी मीट्स वगैरह में जाती हूँ लोगों के, और वो अज्ञानता से आते हैं बिकॉज उन्होंने पढ़ा नहीं है ठीक से। मेनली सीरियल्स उनका सोर्स रहा है, या फिर कहानियाँ जो सुनते हुए हम बड़े होते हैं। तो मैं बोलूँगी कि ट्रांसलेटेड वर्जन लीजिए, वाल्मीकि रामायण का लीजिए, रामचरितमानस का लीजिए, कोई पुराण लीजिए जो भी आपको भगवान प्रिय हैं, और ट्रांसलेटेड वर्जन्स, ओरिजिनल ट्रांसलेटेड वर्जन्स पढ़िए गीता प्रेस के, तो उससे आपको डायरेक्ट नॉलेज भी मिलेगी। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो आज के एपिसोड में हमने बात की कि हिंदुइज्म में हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जिनको चिरंजीवी माना जाता है, इमॉर्टल माना जाता है, उनसे जुड़ी हुई कहानियाँ क्या क्या हैं, और उनके ऐसे कौन से गुण हैं जिन्हें अपने जीवन में हमें अपनाना है, और ऐसे भी कौन से गुण हैं जिन्हें नहीं अपनाना है। और वास्तव में अगर कुछ अमर है तो वो है हमारी आत्मा। तो इस आत्मा का भोजन है ध्यान, मेडिटेशन। इस अमर अजर आत्मा को पोषण देते रहें, ध्यान करते रहें। अगर आप ये एपिसोड टेलीविज़न पे देख रहे हैं तो कृपया पीएमसी हिंदी को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कीजिए। हमारी सोशल मीडिया टीम बहुत मेहनत कर रही है। सायोनारा आपका प्यारा, मैं रमन अभी लेता हूँ विदा, पर मिलूंगा दोबारा जल्द फिर किसी नए लेखक, नई किताब के साथ। करेंगे खूब सारी ज्ञान और अनुभव की बात। देखते रहिए पीएमसी हिंदी।